हेलो अस्सलाम वालेकुम यार, जब वीडियो रिकॉर्ड करनी हो ना तो पता नहीं गले को क्या मसला हो जाता है। आगे पीछे ये इसका बागा बड़ा सही चलता रहता है। जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है ना तो फटी फटी आवाज़ शुरू हो जाती है। यहाँ मैं सुबह किचन में आई अपना नाश्ता बनाने के लिए। मैंने एग बॉयल एज़ यूजुअल करने के लिए रखे। मुझे आप रोज़ डेली एक तरह का नाश्ता देंगी ना, मैं रोज़ करती रहूँगी। मैं नहीं अकती, मैं नहीं तंग होती। मुझे सिर्फ ये होता है कि मुझे थोड़ा बहुत हेल्दी नाश्ता चाहिए। मैं फजूल नान चने, नान सीधी पाए और ये जो होता है ना हलवा पूड़ियाँ, इनका नाश्ता नहीं कर सकती, क्योंकि ये फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ाता है, आपके लिए मसाइल पैदा करता है। इसलिए मैं अपने लिए घर का नाश्ता बनाकर बहुत खुश होती हूँ और बहुत खुशी के साथ करती हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो मुझे अता हुई है। मैं लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ उसका। यहाँ मैं अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही थी। आज बच्चों का नाश्ता बनाने को दिल नहीं था कर रहा, तो मैंने हस्बैंड से बोला आप ना बाहर से नान चने ले आएँ। कहते हैं क्यों, क्या हुआ, खैरियत है? मैंने कहा हाँ जी बस खैरियत है, मैं तो सो के ही थक गई हूँ, मेरे तो कंधे ही ऐसे दर्द हो रहे हैं सो के ही तो मेरा दिल नहीं था कर रहा बनाने को नाश्ता उनका। जब दिल ना करे तो मैं बच्चों को नान चनों पे टरखा देती हूँ और अपने हस्बैंड का नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये होता है कि हम लोग बाहर के नान चने ना ही खाएं तो अच्छा है। गंदे तेल गंदे घी में ये नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए भी ये हेल्दी है, बच्चों के लिए भी अनहेल्दी है, लेकिन कभी कभार बच्चों के लिए चल जाता है, बड़ों के लिए नहीं चलता। इसलिए यहाँ मैंने बच्चों के लिए तो नान चने मंगवा लिए, तो अपने लिए मैंने नाश्ता बना लिया। एग बॉयल हो रहे थे, बस जल्दी से फटाफट से। जब मैं उठती हूँ ना तो रात की मेरी इंटरमिटिंग फास्टिंग स्टार्ट हुई होती है 7-8 बजे से, तो फिर सुबह 8 बजे तक मुझे हर हाल में नाश्ता चाहिए होता है, क्योंकि भूख बहुत लग रही होती है। यार कभी कभी मेरा दिल करता है कि मुझे भी कोई नाश्ता बना कर दे, पर कोई भी नहीं होता बनाने वाला, तो फिर मुझे खुद ही उठकर बनाना पड़ता है। अपने लिए तो एग बॉयल कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं घी में ना ही खाऊं, तो अच्छा आजकल मैं अपना थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल कम करने के चक्करों में हूँ। तो हस्बैंड के लिए मैं कर रही थी फ्राई। तो देखिए मैंने किस तरह घी लगाया है, देसी घी, बहुत कम, कुछ कतरे हैं ये। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी से ऑयल को, घी कम कीजिए, ताकि आपकी सेहत बरकरार रखे। या जो ऑयल और घी होता है ना, जब हम तलते हैं ना चीज़ें, तो वो उसकी जो कैलोरीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और गुड कैलोरीज़ नहीं बढ़ती, बैड कैलोरीज बढ़ती हैं, क्योंकि ऑयल ज़्यादा मिकदार में होता है ना। तो अंडा तो हम 1 या 2 लेते हैं, तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि थोड़ा सा घी लिया करें, और जो है ना बाकी चीज़ की मिकदार ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ मैंने जर्दी को सेपरेट कर दिया था, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत ज़्यादा, बीपी भी हाई करता है, तो फिर इस वजह से हम लोग जर्दी नहीं लेते, ना मेरे हस्बैंड लेते हैं ना मैं लेती हूँ। इस तरह मैंने अपने अंडे को सेपरेट कर दिया था। दूसरी ये थे आ गया है ना, कहने लग जाए जो हो ये कैसा अंडा बनाया, हो ये तो तवे पे सारा लग गया। भाई हम ऐसे ही खाते हैं, हम ऐसे ही खाकर शुक्र अदा करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल में, घी में नहीं फ्राई करते। यहाँ रात का सालन भी था, ये जी हमारे अंडा। यहाँ रात का सालन भी बचा हुआ पड़ा था, मैंने सोचा चलो यार ये भी हेल्दी है, ये बग़ैर घी के बग़ैर ऑयल के ये भी मैंने बनाया है, तो ये भी मैं साथ ले रही थी। अंडे थे, कबाब थे, और सालन था, फिर योगर्ट था जिसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था, तो एक जौ की रोटी थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नाश्ता हो जाता है, इसमें कार्ब कम होते हैं, बाकी चीज़ों से आपको प्रोटीन मिल रही होती है, तो फिर आपके लिए हेल्दी नाश्ता होता है। और इसके बाद आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती। कभी आप लोगों ने गौर किया है कि जब कभी आप खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा, पराठे, चाय, नान चने, हलवा पूड़ी, तो इसके बाद आपको नींद बहुत आती है? नहीं, कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। अगर आप करें तो आप दोबारा कभी भी ये नाश्ता ना करें। यहाँ जी मेरे प्यारे प्यारे से एग बॉयल हो गए थे, मैंने सोचा उनको मैं इनका छिलका उतारूँ और उनको खा लूँ बस। अंडे आपको कभी भी तंग नहीं करते जब तक आप उनको सही तरह से नहीं लेते। अगर आप उनको गलत तरीके से लेंगे तो वो आपको ज़रूर तंग करेंगे। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको वो किस तरीके से तंग करते हैं, और ये पता चलवाना आपका काम है। अगर आपका बीपी हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आप कभी भी फुल एग नहीं ले सकते, क्योंकि ये जर्दी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए फिर आपको एग वाइट वाला पार्ट लेना होता है, और डेली के 2 से 3 एग वाइट पार्ट ज़रूर लें। ये आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और आपके वैसे भी आपको भूख नहीं लगने देता, और फिर आपको जिस्म में एनर्जी भी आती है। यहाँ मैंने जो जर्दी थी वो अलग कर ली थी, और
एग वाइट जो थे वो मैंने सेपरेट कर लिए थे। ये देखिए जी, मेरे 2 अंडे जो थे ना फुल रेडी हो चुके थे। ये है मेरा नाश्ता। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गई, क्योंकि बहुत सी लड़कियां मुझे कमेंट करके इनबॉक्स में भी आकर पूछती हैं कि हम तो सुबह 1 पराठा और चाय लेते हैं, हम तो सुबह 1 रोटी और सालन ले लेते हैं, हम तो सुबह 1 रोटी 1 अंडा ले लेते हैं, हमारा फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, हमें फिर भी ताकत नहीं मिल रही, हम क्या करें। भाई ये तरीका है नाश्ता करने का, मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ। सालन, अंडे, दही और कबाब साथ, मतलब कि ये सब कुछ लीजिए, ठीक है। ये सब लेंगे तो फिर ही आपको फुल एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज़ खाली पराठा चाय लेने से आपको एनर्जी नहीं मिलती। वो सिर्फ आप अपने अंदर फैट और कार्ब उंडेलते हैं और फिर आपको बीमारियां आप पर हमला आवर हो जाती हैं। जल्दी से आइए और मेरे साथ नाश्ता कीजिए फुल मज़ेदार सा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते, टिकटॉक पर तो मुझे ढेरों कमेंट आते हैं, इंस्टा पर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 20